and now welcome back to my channel Build Up Brain। तो अगर आपको ये बात नहीं पता है सो लेट मी टेल यू कि बिल्ड अप ब्रेन के चैनल पे इंग्लिश सीरीज चल रही है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल। करेंगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट पार्ट जो है आपका इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये आज हम कवर करने वाले हैं, ये हम समझने वाले हैं। और जो आपके पहले की पोएम्स है फर्स्ट टर्म में, जो भी आपकी पोएम्स आएंगी वो हमने सब कुछ कर लिया है। और फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड भी हमने कर लिया है। तो ये हमारा सेकेंड आई गेस थर्ड चैप्टर है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट पार्ट ऑफ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले ये चैप्टर किसने लिखा है, द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लिएम ओ फ्लैहर्टी। तो इन सब के जैसे अगर आप पोयम कर रहे हो तो साथ साथ उसके पोइट्स के नेम भी याद करते जाना, और अगर चैप्टर कर रहे हो कोई भी तो साथ साथ ऑथर के नाम को याद करते जाना, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये लिएम ओ फ्लैहर्टी ने लिखा है। और ये चैप्टर जो है एक छोटे से सीगल के बारे में है जो कि उड़ने से डरता है। उड़ने से डरता है यानी कि उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट होती है, पहली बार जो उड़ना होता है, उस चीज़ से वो डरता है। और उसे ये लगता है कि अगर वो उड़ेगा तो उसके विंग्स जो है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा, ठीक है। तो इधर यही है, इज अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई, जो उड़ने से डरती है। ऑल हिज यंगर सिबलिंग्स, अब उसके छोटे छोटे सिबलिंग्स से, उससे भी छोटे सिबलिंग्स से, ठीक है, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन थे जो उड़ रहे थे, जिसके उससे भी छोटे विंग्स थे लेकिन फिर भी वो उड़ रहे थे। डिस्पाइट देयर मच शॉर्टर विंग्स फ्ली फियरलेसली व्हाइल ही कुड नॉट गैदर। और दूसरी तरफ वो जो उनसे बड़ा था और उनसे बड़े उसके विंग्स थे, वो इतनी ज़्यादा करेज नहीं ला पा रहा था अपने अंदर कि वो उड़े। Who could not gather the courage to trust his own wings, कि उसके विंग्स जो है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। The young seagull became sad। अब जो यंग सीगल होती है, जो उड़ नहीं पाती, उड़ने से डरती है, वो क्या करती है, वो सैड हो जाती, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है जब वो उसके पेरेंट्स को, उसके सिबलिंग्स को, उसके छोटे भाई बहन को फ्लाई के आर्ट में, ठीक है, उड़ने की कला में और ज़्यादा परफेक्ट बना रहे होते हैं, उन्हें सिखा रहे होते हैं कि कैसे उड़ना है। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। द यंग सीगल बिकेम सैड व्हेन ही सॉ हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज यंगर सिबलिंग्स इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। हिज पेरेंट्स स्कोल्ड। अब आपने भी देखा होगा, चाहे सिर्फ इसमें इसी चीज़ का डर नहीं है, इस चैप्टर में और भी डर है। अगर हम बच्चों को देखेंगे, ठीक है, तो जब वो अपना पहला स्टेप लेते हैं तो बच्चे डरते हैं अपना पहला स्टेप लेने से, राइट, कि वो गिर जाएंगे, उनके लेग्स जो है उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। और कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा जल्दी चलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चे टाइम लगाते हैं। तो वैसा ही यहाँ है, यंग सीगल जो है वो डर रही थी उड़ने से, और उसके छोटे भाई बहन जो है वो बिल्कुल नहीं डर रहे थे, वो फियरलेसली आसमान में उड़ रहे थे। अब क्या होता है, उसके पेरेंट्स जो है, जैसे एक छोटे इंसान, एक ह्यूमन बीइंग के छोटे बच्चे के पेरेंट्स उसे समझाएंगे, ठीक है, अगर वो नहीं चलेगा तो उसे डांटेंगे, और तब भी नहीं चलेगा तो उसे टॉन्ट करेंगे कि ये चल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही उसके पेरेंट्स ने करा। हिज पेरेंट्स स्कोल्ड एंड टॉन्ट हिम फॉर नॉट इवन ट्राइंग। तो उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा कि भाई चलो उड़ो, अब आपके क्यों, एक सीगल है, उसका काम ही उड़ना है, खुले आसमान में वो उड़े, अगर सीगल नहीं उड़ेगा तो कौन उड़ेगा। तो उसे डांटते हैं कि उड़ो, तुम्हारी विंग सपोर्ट करेंगे, तुम नहीं गिरोगे, हम है ना। उसे टॉन्ट भी करते हैं कि तुम ट्राई तो करो, अगर तुम ट्राई ही नहीं कर रहे तो उस चीज़ के लिए उसके पेरेंट्स जो है वो उसे टॉन्ट करते हैं कि देखो तुम्हारे छोटे भाई बहन तो उड़ रहे हैं लेकिन तुम नहीं उड़ रहे। दे इवन कॉल हिम अ कॉवर्ड। तो उधर उसको क्या कहते हैं कि तुम क्या हो, बहुत कमज़ोर हो, तुम डरपोक हो, ठीक है, कि तुम डरते हो उड़ने से भी। दे
टेल अलॉट टू एटलीस्ट ट्राई, ठीक है, वो उसको बहुत समझाते कि एटलीस्ट ट्राई तो करो, उड़ने की कोशिश तो करो, एंड ऑल्सो थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन, और जब उसके बाद भी वो नहीं उठता है तो उसको डराते हैं कि हम तुम्हें अकेला छोड़ के चले जाएंगे और तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि तुम उड़ ही नहीं रहे, ठीक है, ऐसा होता है। थ्रेटन हिम टू लीव हिम अलोन एंड हंग्री इफ ही डज नॉट फ्लाई। एक दिन क्या होता है, उसे असलियत में अकेला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसके असलियत में छोड़ देते हैं। वन डे ही इज लेफ्ट इन आइसोलेशन, आइसोलेशन मीन्स अकेला, ठीक है, उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। एंड अपॉन फीलिंग हंग्री, और उसे भूख लग रही हो तो उसे कुछ खाने को भी नहीं देते हैं। तो इस चीज के लिए वो अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को अपनी तरफ ध्यान, अटेंशन सीख करने के लिए बहुत कोशिश करता है। ही ट्राइज टू सीक द अटेंशन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, लेकिन उनमें से कोई भी ध्यान नहीं देता है सिवाय उनकी मदर के, ठीक है। ओनली हिज मदर नोटिसेस हिज सन। द यंग सीगल क्राइज होपिंग हिज मदर वुड हेल्प। छोटा सीगल जो है, यंग सीगल है, वो रोता है कि इन होप, इस होप में कि उसकी मदर जो है, उसकी मम्मी जो है, उसकी हेल्प करेगी और उसे खाना देगी। इस चीज को देख के जो मॉम है उसकी, यंग सीगल की जो मॉम है, ऑन सीइंग हिज मदर केम टू हिम विद फिश। इस चीज को देखे कि बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा भूख उसे लग रही है, बहुत ही ज्यादा भूखा है, इस चीज को देख के जो उसकी मदर सीगल है वो फिश लेके जाती है यंग सीगल के पास। ही गेट्स एक्साइटेड, और इस चीज को देख के कि फिश उसके पास आ रही है, उसका खाना आ रहा है उसके पास, इस चीज को देख के वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अब खाने को कुछ मिलेगा, क्योंकि वो बहुत भूखा था। बट ऑन नोटिसिंग, लेकिन अब क्या होता है, उसके पास खाना आ ही रहा होता है, फिश आ ही रही होती है, कि उसकी मदर बीच में रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इधर सीगल है, इधर मदर है, मदर इधर से उड़ के आ रही है, लेकिन इधर ही रुक गई मदर, ठीक है। अब जब इधर वो रुक गई तो ये यंग सीगल जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया, सैड हो गया और चिल्लाने लगा, ठीक है, कि एकदम से उसे क्या हुआ कि उसे उस फिश के पास पहुंचना ही था कैसे ना कैसे करके। तो वो ये सब भूल गया कि वो उड़ने से डरता था और वो एकदम से फ्लाई करके उस फिश के पास चला गया। तो इस तरीके से उस यंग सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट पकड़ी, ओके। सो बट ऑन नोटिसिंग दैट हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे, जब वो मदर उनकी रुक गई, ही गेट्स मैडन आउट ऑफ हंगर, वो पागल हो गया भूख के मारे, कि एंड टेक्स अ डाइव एट द फिश, कि उस फिश के ऊपर उसने कूद गया वो। फॉरगेटिंग फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए सब भूल गया वो, दैट ही इज अफ्रेड टू फ्लाई, कि वो उड़ने से डरता था। फाइनली ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो ले ली। ऑल द फैमिली मेंबर्स सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, और इस चीज को देख के उसके सारे फैमिली मेंबर जो है उसकी विक्ट्री को, उसकी जीत को सेलिब्रेट करने लगे बाय चीयरिंग एंड डांसिंग अराउंड हिम, कि सारे जो है उसके भाई बहन, उसके फादर मदर उसके आसपास घूमने लग गए, ठीक है, ऐसे सेलिब्रेट करने लगे। ही ऑल्सो अटेम्प्ट्स, अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसने फ्लोट करा इन द सी, उसने सी पे फ्लोट करा, जिस चीज से वो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा डरता था। दस ही ओवरकम्स हिज फियर, उसने अपने फियर को, उसने अपने डर को कम किया, ओवरकम किया। एंड रियलाइजेस दैट इट इज ऑल इन द माइंड, और ये रियलाइज किया कि डर जो होता है वो असलियत में नहीं होता, इट इज ऑलवेज इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में होता है कि हम इस चीज से डरते हैं और हमें इस चीज से खतरा है। जैसे कि इस छोटे से सीगल को के माइंड में ये बैठ गया कि जब वो उड़ेगा तो उसके विंग्स जो है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा, ठीक है। जैसे एक छोटे से बच्चे के माइंड में ये डर होता है कि जब वो चलेगा तो उसके लेग्स जो है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी के मन में, आपके माइंड में एक कोई ना कोई डर होता होगा, वेदर इट इज कि आप किसी एनिमल से, किसी इंसेक्ट से डरते हो, वेदर इट इज कि आप अंधेरे से डरते हो, या फिर आप हाइट से डरते हैं। तो ये सारे डर जो है हमारे अंदर, हमारे माइंड में होते हैं, जिन चीज़ों से हम डरते हैं। और एग्ज़ाम से भी बहुत बच्चे डरते हैं, ठीक है। कि आपके अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम है 11th को, तो उस चीज़ से भी बहुत से बच्चे डर रहे होंगे। तो वो डर हमें क्या करना है, ओवरकम करना है। जैसे कि एक सीगल ने किया था कि
और इस चीज़ को समझना है कि ये जो डर है वो हमारे सिर्फ माइंड में है। जब हम एग्ज़ाम को दे के आ जाएंगे तो कुछ डर नहीं लगेगा, हमने अगर सब कुछ पढ़ लिया तो हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो यही था इस चैप्टर में, इस फर्स्ट फ्लाइट में, जो कि किसने लिखी है, लियम ओ फ्लैहर्टी ने। और ये छोटे से सीगल के बारे में है जो कि डरता है उड़ने से। वो सैड हो जाता है क्योंकि जब उसके छोटे भाई बहन जो है उससे डर रहे, मतलब उससे आगे उड़ रहे होते हैं और वो डर के बैठा होता है एक जगह पर। लेकिन जब उसकी मदर जो है उसके पास खाना लेके आती है, जब वो बहुत ही ज़्यादा भूखा होता है, हंग्री होता है, तो वो उस फिश पे डाइव कर जाता है और इस चीज़ से, इस हंगर की वजह से वो भूल ही जाता है कि वो उड़ने से डरता था। और जिन चीज़ों से वो एक टाइम पे डरता था, अब वो चीज़ वो आराम से कर रहा था, खुशी में कर रहा था, जैसे कि फ्लोट कर रहा था इन द रिवर। और इस चीज़ को उसने रियलाइज भी करा एट द लास्ट कि ये डर जो होता है, इट इज़ ऑलवेज इन आवर माइंड। ये डर जो है हमारे माइंड में होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, 2 stories about flying. First part, his first flight. Okay, so if you like my explanation, then please like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.